अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मिल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक। डालते नज़र आज की टॉप स्टोरीज़ पर। बर्फबारी के बाद आइंदा 10 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। हम ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए तैयार, प्रिंसिपल GMC जम्मू। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का जंतर मंतर नई दिल्ली पर एहतजाज। और दिलचस्प में देखिए, एक ऐसा गांव जहां बच्चों का नाम गाने पर रखा जाता है। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद महकमा मौसमियात की पेशगोई के आईनी मुताबिक मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ा हो रही है। महकमे के सरबराह सोनम लोटस का कहना है जम्मू व कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में हस्ब तवक्का मौसम बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का ही इम्कान है। ताहम वादी कश्मीर में 8 और 9 दिसंबर को मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। इधर मतला अबर आलूद रहने से वादी में शबाना दर्ज हरारत में नुमाया कमी होने से सर्दी का जोर भी कदरे थम गया। दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात के इलाकाई नाज़िम सोनम लोटस ने कहा कि मौसम का लोगों की ज़िंदगियों के साथ गहरा ताल्लुक है, लिहाजा ख़राब मौसमी हालात के बायस लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम कम से कम 15 रोज़ कबल ही पेशगोई देने की कोशिश करते हैं। महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा के हफ्तावार प्रोग्राम सुकून में अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, लोग हम पर काफ़ी भरोसा करते हैं और इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी के अलावा मैं और मेरे साथ जुड़े बाकी साथी काफ़ी मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते और इस खबर पर नज़र डालते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा का कहना है कि ओमिक्रॉन तेज़ी से मुंतकिल होने वाली कोरोना की नई किस्म है, लेकिन हम इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि इस नई किस्म से बीमारी की शिद्दत क्या हो सकती है और अमवात की शरह क्या रह सकती है, वो रिसर्च के बाद ही बताया जा सकता है। उनका कहना था कि कोरोना गाइडलाइंस पर मेनोअन अमल दरआमद से ही इस नई किस्म से बचा जा सकता है। जम्मू व कश्मीर के मुफ्ती अज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने 7वीं जमात की हिस्ट्री किताब में गुस्ताखाना मवाद की अशाअत पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे काबिल मज़म्मत फ़ाल करार दिया। श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि एक मखसूस मजहब से मुतल्लिक़ गुस्ताखी मवाद की अशाअत शर्मनाक अमल है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना है, जबकि ये फ़ाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। चीज़ें हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को किसी इमेजिनरी फ़ोटोग्राफ के ज़रिए बयान करना, ये किसी भी सूरत में हमारे शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन ममानियत है और ये ब्लस्फेमी के ज़ुमरे में आती है। मैं हुकूमत जम्मू कश्मीर की हुक्मरानों से यही गुजारिश करूँगा कि इस किताब को, बल्कि हिंदुस्तान के ज़ौमा से भी मेरी ये गुजारिश है कि इस किताब को फौरी तौर पे इसको ज़ब्त किया जाए। आगे बढ़ते और इस खबर पर नज़र डालते हैं। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने पार्टी वर्कर्स के साथ कश्मीर में हो रहे तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाज करने आई महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ पर जम्मू व कश्मीर को पुरअमन इलाका के तौर पर पेश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जबकि हकीकत ये है कि कश्मीर की सड़कों पर खून बहाया जा रहा है और लोगों को अपनी राय का इजहार करने पर इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। बात बनेगी बोली से, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का खून बहाना बंद करो। रखे आर्थ बेमना श्रीनगर के रिहायशियों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी और कब्रिस्तान की वापसी का मुतालबा किया। हमारे साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स किए गए थे। जब हमारे साथ बहुत सारे जो आपके राइटर्स हैं, हम वहाँ आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे,
لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں, جب ہم وہاں جاتے ہیں, ریہیبلیٹیٹ ہو کے وہاں پہنچتے ہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی بیسک فیسلٹی وہاں ہے ہی نہیں. اب ہمارے ساتھ بہت سے ناانصافیاں بردی جاتی ہے. وہ اس طرح سے ہے, پہلے ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کرتے ہیں, مڈل سکول کے لیے لینڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے, لیکن بعد میں آج 8 سال 9 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, لیکن آج جب وہ لینڈ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا آج بھی وہ ویسا ہی ہے, آج 10 سال ہو گئے. اب نظر ڈالتے دلچسپ اور عجیب سیگمنٹ پر. میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست میگھالیہ میں واقع ایک گاؤں کانگتونگ ایک عرصے سے عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. یہاں ہر بچے کا ایک اصل نام رکھا جاتا ہے اور ماں اسے ایک گیت یا گانے کے نام سے پکارتی ہے اور وہ بھی اس کا نام پڑ جاتا ہے. یہ گیت بھی الفاظ کی بجائے سیٹیوں کی صورت میں ہوتا ہے جو صدیوں پرانی روایت کا ایک حصہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو وادی میں سیٹیوں جیسی آواز گونجتی ہے جو کانوں کو بھلی لگتی ہے. اپنی مہمان نوازی, خوبصورتی اور قدرتی مناظر کی وجہ سے اقوام متحدہ نے بھی اس گاؤں کو بہترین سیاحتی مقام قرار دیا ہے. اس دلچسپ سیگمنٹ کے ساتھ ایشین میل 24 کا وقت اختتام پذیر پہنچتا ہے. دیجیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.